हेलो दोस्तों, 4 टेस्ट सक्सेसफुली हो गया। मैक्सिमम लोग दे रहे हैं। एक दो लोग जो किसी भी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, देखिए गर्मी बहुत है, तो इस गर्मी में आपको दबना है, स्ट्रगल करना है। कोई एब्सेंट मत हो, सारा क्लास अटेंड करिए, रोज टेस्ट दीजिए। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये टेस्ट सीरीज सब कुछ हो रहा है। सब लोग कोऑर्डिनेट करके सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको भी काम करना है। रोज एक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। 10-10 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन है, जो भी है आपके करिए। और कोशिश करिए कि बायो अगर आपको आसान लगता है बाबू, ठीक है ना, तो 10 के 10 करिए। और 10 के 10 कितने मिनट में करिए? 3-4 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लीजिए, तब हम समझेंगे बायो आसान है आपको। और 200 में से 10 सही होना चाहिए। कोई एक भी गलत है तो आपका गड़बड़ है, एनसीईआरटी पकड़ नहीं है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, एक एक लाइन है ना, एक एक वर्ड जो है आपका वही एनसीईआरटी है। तो गलत अगर हो रहा है तो आप पीछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बाबू 5वां टेस्ट है आपका। तो ये जो एमडीटीएस शुरू हुआ है, बस इसका उद्देश्य यही है कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हो उसका टेस्ट हो जा रहा है, ताकि आप एकदम प्रिपेयर कर लो चीजों को और एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ रोज आइए, रोज कंपीट करिए। अपने अगल बगल बैठने वाले सबसे एकदम कंपीट करिए, एकदम पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, टेस्ट नंबर 5। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और सीधा उसने लिखा है एब्डोमिनल मसल, तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है ना। हम नॉर्मली करते हैं इंटरकॉस्टल मसल से, नॉर्मल है ना। और उसमें भी ईआईसीएम। अगर हम कोई अगर कह दे कि अगर हम आप ब्रीदिंग के स्ट्रांग उसको करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करना चाहते हो, मतलब ज्यादा हवा अंदर लेना चाहते हो, ज्यादा हवा रिलीज करना चाहते हो, उस केस में अब आपका ईआईसीएम नहीं बल्कि दो और चीजें काम में आएंगी, आईआईसीएम और कौन? एब्डोमिनल मसल। तो यहाँ पे ऑप्शन में एब्डोमिनल मसल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन बी मेजर बाय। तो बाबू ध्यान से देखना, चौथे तक आते आते डिस्ट्रैक्ट मत होना। स्पायरोमीटर होगा, रेस्पायरोमीटर नहीं। चलिए, तो 12 का होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ, तो 12 से 16 बार। कितनी बार? 12 से 16 बार। रेंज ऑफ टाइडल वॉल्यूम, तो रेंज पूछा है बाबू, तो पक्का हम क्या करेंगे? तो 500 ml मार नहीं सकते। रेंज बाबू दो चीजें होंगी, रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो अभी कितना हो सकता है? 6000 से 8000 ml। सबको पता है कि जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं, हवा को अंदर नॉर्मली छोड़ सकते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml होता है। तो अगर कोई मिनिमम 12 बार सांस लेता है तो कितना होगा? 6000 ml। और अगर कोई मैक्सिमम 16 बार सांस ले रहा है तो कितना होगा? 8000 ml। तो कुल मिला के कितना हो गया बाबू? 6000 से 8000 ml इसका आपका हो गया रेंज, है ना, वाइटल सॉरी टाइडल वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखिए, बाय अ नॉर्मल इंस्पायर बाय अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, एडिशनल वॉल्यूम लिख दिया है। क्या लिख दिया बाबू? एडिशनल। तो टाइटल हो जाता, लेकिन क्या लिखा है? एडिशनल। तो एडिशनल लिखने की वजह से गलत हो गया, यानी कोई ऑप्शन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। ये मत समझना, देखिए जो लोग मुझे झगड़ा करने वाले हैं कि टीबी हो सकता है, आईआरबी हो सकता है बाबू, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल इंस्पिरेशन लिखा, अगर फोर्सफुल लिखता है तो हम कहते हैं आईआरबी, और अगर कुछ नहीं एडिशनल लिख दिया है तो इसीलिए हम टीबी नहीं कह सकते। तो नन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली ईआरबी होगा। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली, तो ये डेफिनेशन है ईआरवी, मतलब नॉर्मली हम हवा रिलीज करते हैं कितना? 500 ml टाइडल वॉल्यूम। वहीं पर रुक जाओ, और जबरदस्ती का रिलीज किया तुमने, क्या हुआ? ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जैसे इसको देखिए सब लोग, जिसको कंफ्यूजन हो रही है, मैंने कहा था नॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन कर रहे हो तो कौन बाहर आएगा बाबू? टाइडल वॉल्यूम। कौन बाहर आएगा? देखिए, और जबरदस्ती अगर हवा को रिलीज कर रहे हो तो ईआरवी आएगा। अब कह रहा है सिर्फ नॉर्मल किए, क्या किए? नॉर्मल। तो नॉर्मल किए तो कौन बाहर आया? टीवी बाहर आ गया। अंदर कौन है? ईआरवी। और हमेशा कौन रहता है? आरबी। और ईआरवी और आरबी को जोड़ दो तो ये होता है एफआरसी। ऑप्शन नंबर हो गया बी, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। तो फोर्सफुल तुमने एक्सपायर किया, नॉर्मल किया तो कौन बाहर गया था? टीवी। फोर्सफुल किया तो कौन गया? ईआरबी भी बाहर चला गया। अब बचा कौन? रिमेन कौन हुआ? बचा कौन बाबू? आरबी। कौन बचा? आरबी। तो हम कहेंगे जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद लंग्स में बचता है वो आरबी होता है, और जो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद बचता है वो एफआरसी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद कितना कोई एक्सपायर कर सकता है, इसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो कितना इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद?
तो आईसी होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल, अगर वही पूछ देता आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन तब हम वाइटल कैपेसिटी कह देते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है ना बाबू, मिलते हैं फिर। जो अगला टेस्ट होगा आपका सुन लीजिए सब लोग, जिनका 10 में 10 सही है अपना नाम और बैच का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं तो 10 को 10 सही कर दे रहे हैं सारे। तो पक्का सभी लोग लिखेंगे ना, ठीक है ना। सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। और अगला जो आपका टेस्ट होगा जो कल मतलब टेस्ट नंबर 6, उसमें भी सारे क्वेश्चंस इसी के रहेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से। ठीक है ना, थैंक यू।